नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, हमने विसर्ग संधि से संबंधित 3 नियम पढ़ लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहला नियम पढ़ा था तालव्य स, जो विसर्ग का जो है तालव्य स में परिवर्तित हो जाना, और दूसरा जो हमने नियम पढ़ा था विसर्ग का जो है मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाना, और तीसरा जो हमने नियम पढ़ा था वह था विसर्ग का जो है दंत्य श में परिवर्तन हो जाना। तो विद्यार्थियों, आज हम विसर्ग संधि से संबंधित जो चौथा नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का नियम हमारे है कि विसर्ग का जो है ओ में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो नियम पढ़ते हैं हम विद्यार्थियों कि यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में अ की ध्वनि हो तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल व ह में से कोई वर्ण हो तो संधि होने पर विसर्ग ओ में बदल जाता है तथा ओ का जो मात्रा रूप है वो विसर्ग से पूर्व वाले वर्ण में मिल जाता है। यदि विसर्ग के बाद अ हो तो संधि होने पर अ है वो अवग्र चिन्ह में बदल जाता है। अवग्र चिन्ह जो ये हमारे इसमें कोष्टक में दे रखा है उसमें बदल जाता है। तो विद्यार्थियों, हम इसके उदाहरण देखने से पहले एक बार इसकी जो परिभाषा है उसको वापस पढ़ेंगे। उसकी परिभाषा जो नियम है जो इसका विसर्ग संधि का विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, इसके नियम को एक बार हम पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि यदि विसर्ग से पहले वर्ण में अ की ध्वनि हो तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल व ह में से कोई वर्ण हो तो संधि होने पर विसर्ग है ओ में बदल जाता है तथा ओ का मात्रा रूप विसर्ग से पूर्व वाले वर्ण में मिल जाता है। यदि विसर्ग के बाद अ हो तो संधि होने पर अ जो है अवग्र में बदल जाता है। अब विद्यार्थियों, इसकी उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे मनः धन अनुकूल। और हमारे नियमानुसार क्या है कि विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि हो, अ की, तो मनः में जो न में अ की ध्वनि मिली हुई है और उसके बाद में विसर्ग आया है, और विसर्ग के बाद वाला जो पद है द्वितीय पद है उसमें भी क्या आ गया, अ आ गया। तो यदि विसर्ग के बाद अ हो तो संधि होने पर अ है वो अवग्र में बदल जाता है, ये हमें पता है। तो अब हम इसको जब मिलाएंगे तब अब इसको कैसे लिखेंगे, मनः धन अनुकूल को मनो अनुकूल, मतलब ये अवग्र की जो है अवग्र इसमें के बीच में आ जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मनो अनुकूल। तो विद्यार्थियों, दोनों ही इसमें जो है शुद्ध है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनो अनुकूल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्रथम धन अध्याय, इसमें देखो विद्यार्थियों, प्रथम अध्याय में जो है हमारे क्या है कि इसमें विसर्ग से पहले भी आया है और बाद में भी आया है। तो विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो और बाद में अ हो तो हमें क्या करना है कि जो बाद वाला अ है वो अवग्र में बदल देना है, और ये हो जाएगा हमारे प्रथमो अध्याय। इसको हम प्रथमो अध्याय ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें जो अवग्र चिन्ह नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये सही माना जाएगा। और मना धन वेग, तो इसका क्या हो जाएगा, मनोवेग। सर धन ज, तो ये क्या बन जाएगा, सरोज। और मना धन ज, इसका बन जाएगा मनोज। तो विद्यार्थियों, हमें पता है कि विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो और बाद में अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, तो ये ज हमारे च, च, छ और ज, ये हमारे च जो वर्ण है, च वर्ग है उसका तीसरा वर्ण है। तो हमें पता है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल व ह में से कोई भी आए तो विसर्ग को हमें ओ में बदलना है। तो ये मना धन ज का क्या बन जाएगा, मनोज। और मना धन रंजन का क्या बन जाएगा, मनोरंजन। क्योंकि यहाँ पे देखो विसर्ग के बाद में य, र, ल व ह में से कोई भी हो तो भी हमें क्या करना है, विसर्ग को ओ में परिवर्तित करना है। तो ये हो जाएगा मना धन रंजन, तो मनोरंजन। और मना धन हर, तो ये हो जाएगा मनोहर, क्योंकि पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ की ध्वनि है और विसर्ग के बाद में ह है, तो ये हमारे बन जाएगा मनोहर। और मना धन विज्ञान, तो ये क्या बन जाएगा, मनोविज्ञान, क्योंकि य, र, ल व ह, यहाँ तो विवेक विज्ञान में क्या है, वह है, तो मना धन विज्ञान में बन जाएगा मनोविज्ञान। अध धन लिखित में बन जाएगा आपके अधोलिखित, और पुरा धन हित में बन जाएगा पुरोहित। और इधर रजा धन गुण, रजा धन गुण में क्या बन जाएगा, रजोगुण। अब देखो ये जो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल व ह में से हो, तो यहाँ पे देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में से ये कौन सा वर्ण आया, ये क, ख और ग, ये तीसरा वर्ण आया है। तो विसर्ग से पहले अ की ध्वनि है और बाद में क्या है, क, ख, जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में से जो ये तीसरा वर्ण है, ये जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इसके अनुसार क्या होगा कि जब तीसरा वर्ण आ जाता है तो हमें क्या करना है, विसर्ग को ओ में परिवर्तित
करना है। अब तो जो मात्रा लगेगी वो हमें वो किस में लगेगी, जो विसर्ग से पहले वाला जो वर्ण है उस पे लगेगी। यहाँ पे दे रखा है कि ओ में बदल जाता है तथा ओ का मात्रा रूप विसर्ग से पूर्व वाले वर्ण में मिल जाता है। तो रज धन गुण में ये क्या बन जाएगा, रजोगुण। तमह धन गुण में क्या बन जाएगा, तमोगुण। और पय धन धर का बन जाएगा आपके पयोधर। और अन्य धन अन्य का बन जाएगा अन्योन्य। अब विद्यार्थियों यहाँ पे अ की ध्वनि और बाद में आपके आ गया और विसर्ग से पहले भी आए, तो इसको हम अवग्रह के हिसाब से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसको अन्योन्य भी लिख सकते हैं। और पय धन द का हो जाएगा आपके पयोदय, क्योंकि यहाँ पे देखो ये त थ और द ये तीसरा वर्ण है और विसर्ग से पहले अ आया हुआ है, तो नियमानुसार हमें क्या करना है, विसर्ग को जो है ओ में परिवर्तित करना है और विसर्ग से पहले वाला जो भी वर्ण आया हुआ है उस पे हम ओ की मात्रा लगा देंगे वैसे की वैसे। तो ये आपके बन जाएगा पयोद। और ये है आपके नीचे मनधन विकार। मनधन विकार का आपके बन जाएगा मनोविकार। मनोधन विकार का क्या बन जाएगा, मनोविकार। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। इससे आगे के जो विसर्ग संधि के नियम है उसको हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।